अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर अली हैदर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास की फ़िज़िक्स से, और जो हमारे पास है टॉपिक नंबर 10.3 विच इज़ वेव मोशन। तो आज हम जानेंगे वेव की मोशन के बारे में, और वेव क्या होती है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, वो तमाम आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो शाबाश, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 10.3 वेव मोशन। सो विच इज़, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ वेव। सो देन वेव को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, वेव जो है, वेव किसी भी मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस है, यानी एक खलल है, एक रुकावट है, विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स को के लिए वजह बनती है टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। किसकी? वाइब्रेटरी मोशन करने की, अबाउट देयर मीन पोजिशन, अपनी मीन पोजिशन के गिर्द, एंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक़्त के मसावी वक्फों के अंदर। सो कोई भी वेव है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी मीडियम के अंदर, खा वो मीडियम कौन सा भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस मीडियम हो सकता है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, और वो पार्टिकल्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि वक़्त के मसावी वक्फों के अंदर वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ही वाइब्रेट करें, तो वेव जो है वो क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। सो एग्जांपल हमारे पास जो है इसमें वो है हीट रीचेज अस फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। देखिए, सूरज से ना हमें लाइट भी मिलती है, हमें हीट भी मिलती है। वो जो लाइट और हीट हमारे तक पहुंचती है सूरज से, वो पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, उसके अलावा सेकंड अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, साउंड रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। मतलब हम जो साउंड सुनते हैं किसी भी शख्स का, या किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, या किसी भी सोर्स से अगर हम कोई साउंड सुनते हैं, तो वो सारे का सारा साउंड हमारे कानों तक हमें जो सुनाई देता है, वो किस फॉर्म में सुनाई देता है? वेव्स की फॉर्म में सुनाई देता है। आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वेव की कौन सी किस्म है। थर्ड एग्जांपल बेटा जी हमारे पास है, वेव प्रोड्यूस्ड बाय डिपिंग अ पेंसिल इन वाटर टब। आप कभी भी एग्जांपल अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने पास करके देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी पॉट में या किसी भी टब में आप एक सर्टेन क्वांटिटी में अगर वाटर लेते हैं, तो उस वाटर की सरफेस पे अगर आपके पास कोई किसी किस्म की ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई पेंसिल है या कोई स्टिक है, अगर आप उसको उसके सरफेस के ऊपर क्या करें, अप एंड डाउनली आप पानी के सरफेस पे उसको डिप करें और फिर आउट करें, फिर डिप करें, फिर आउट करें, तो उसके सिलसिले में कुछ वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ये वेव्स क्या करती हैं? पानी की वेव्स, पानी के रास्ते में पड़ी हुई कोई भी अगर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैंने इस टब के अंदर जो है वो ये प्लेस किया हुआ है, ये हमारे पास कहलाता है, इसको कहते हैं कोई कॉर्क। दिस इज कॉल्ड कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क कोई प्लास्टिक का या कोई लकड़ी का कोई ऐसा इंसुलेटर है जिसको आप एज ए प्रैक्टिकल, एज ए एक्सपेरिमेंट आप किसी भी जगह पे प्लेस करके उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा? ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ये वेव इसको जाके हिट करेंगी और ये अपनी प्लेस को क्या करेगा? चेंज करेगा। इस डिस्टर्बेंस की वजह से आगे मूव कर सकता है। सो यहां से यहां तक वेव्स ने क्या ट्रांसफर किया? एनर्जी को ट्रांसफर किया। किसकी वजह से एनर्जी को ट्रांसफर कर लिया? यानी कि एक्सटर्नली आपने उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ रोप। रोप क्या होता है? रस्सी को कहा जाता है। अगर आप किसी फिक्स सपोर्ट के साथ एक रस्सी को अटैच करें और उसको अपने हाथ से, ठीक है, सपोज मैंने जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल ली हुई है कि इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक रस्सी को बांधा, और बांधने के बाद मैंने एक तरफ से उसको पकड़ा हुआ है। यहां से अगर मैं इसको जर्क करता हूं अप एंड डाउनली, तो इस जर्क करने से इस रस्सी में वेव प्रोड्यूस होंगी। आप अप डाउन, अप मूव करेंगे, डाउन मूव करेंगे, तो इस सिलसिले में आपको इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी, जिसमें कुछ हाईएस्ट पॉइंट्स बनेंगे वेव्स के, कुछ लोएस्ट पॉइंट्स बनेंगे वेव्स के। ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स है वेव्स के, इनको कहा जाता है क्रस्ट,
और ये जो लोएस्ट पॉइंट्स है वेव के, इनको कहा जाता है ट्रफ। और अगर आप गौर करें तो यहां से आपने इसको मूवमेंट दी थी ना, तो आपकी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और ये सब की सब वेव्स एक पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और ये मूव करते हुए अदर पॉइंट तक जा रही हैं। और वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जहां पे आपने स्ट्रिंग यानी कि रोप को फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी वेव की। अब हम चलते हैं वेव्स की टाइप्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। वेव्स की टाइप्स हमारे पास क्या क्या होती हैं? सो वेव्स की टाइप हमारे पास एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बात कर लेते हैं व्हाट इज मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो वेव्स मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती। वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, वो वेव्स जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है अपने प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, गुजरने के लिए, वो वेव्स हमारे पास कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। सो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। अगर हम कोई साउंड सुनते हैं तो वो साउंड हवा में से गुजर के हम तक पहुंचता है, और अगर हवा नहीं होगी तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। सो इसका मतलब क्या हुआ? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। एंड वाटर वेव्स, जैसा कि मैंने अभी आपसे ये एग्जांपल शेयर की थी कि वाटर अगर मौजूद है आपके पास, मतलब वो तो वाटर एक मीडियम है, और मीडियम में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर वेव्स भी कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो दे आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। एंड वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं वो भी मीडियम रखती हैं। और रस्सी हमारे पास कौन सा मीडियम हुआ? सॉलिड मीडियम हुआ। तो उसको भी ट्रैवल करने के लिए, उनको भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए है। सो waves produced in a string are also mechanical wave हैं। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास क्या होती हैं? वेव्स which do not required any medium for their propagation, ऐसे वेव जिनको गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। यानी सन से आने वाली लाइट और हीट, अगर आप गौर करें तो सूरज और अर्थ के दरमियान में स्पेस होती है, और स्पेस में तो कोई हवा नहीं होती, और अगर हवा नहीं होती तो फिर भी तो हीट हम तक पहुंचती है ना, लाइट हम तक पहुंचती है ना। तो इसका मतलब वो वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमारे पास हीट है, वो हमारे पास लाइट है। उसके अलावा जितनी वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, लाइक एक्सरे, gamma rays, microwaves, radio waves, they are also called electromagnetic waves. And electromagnetic waves is the combination of two fields, electro and magnetic, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रखिएगा, एक फील्ड यहां से मिलता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड से मिलकर जो वेव्स बनती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहाँ तक मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हाजिर होंगे आपको नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।